साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जुलाई 2024 में होनी है, जो प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड पीसीएस के पेपर हैं उनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक बार। तो इससे आपको आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का जो जीएस का प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2021 का प्रश्न पत्र कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता रहा है? तो इंद्र को जो है युद्ध का देवता मानते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था। इसकी जो एक उपाधि रही वो सर्व छत्रांतक की रही, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। और भार्गव अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त इसने एकराट व एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन रहे? तो जो कब में आपके गौतम रहे हैं, गौतम ये न्याय दर्शन के संस्थापक रहे। न्याय दर्शन के संस्थापक आपके गौतम रहे हैं। वहीं पर देखिए सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। वैशेषिक दर्शन के कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम क्या रहा है? बाड़ाहाट इसका ऐतिहासिक नाम रहा है। पुराणों में से सौम्य काशी भी कहा जाता रहा है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनक पाल रहे हैं। और ये परमार वंश का जो विस्तार रहा है आपका उत्तराखंड में रहा है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो देखिए पूर्व मध्यकाल में आपका नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर था, परंतु तक्षशिला नहीं था। तक्षशिला वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी कहां पर? तो ये अलाई दरवाजा में। कहां पर? अलाई दरवाजा में। ठीक है। और अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कार्य किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये आपकी आगरा की जो जामा मस्जिद है इसे ही शान फतेहपुर कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और जो आगरा है आपका ये 1571 से 1585 तक जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। जो फतेहपुर सीकरी है ये मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी जो निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, निजामुद्दीन अहमद की है। इसे तारीख निजामी भी कहते हैं। जो तबकाते अकबरी इसे तारीख निजामी भी कहा जाता है। निम्न से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित रहा है? डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाडिवास युद्ध में पराजित हुआ। जो 1760 का युद्ध होता है, वाडिवास का युद्ध, ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में होता है, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है। ठीक है। इसमें फ्रांस का जो नेतृत्व कर रहा था वो काउंट लाली कर रहा था, जबकि अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो सर आयरकूट कर रहा था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके माध्यम से समाप्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खान, इन तीनों को फांसी दी जाती है। ये संबंधित थे, परंतु सूर्यसेन का संबंध इससे नहीं था। सूर्यसेन का संबंध जो है आपका किससे था? इनका संबंध जो है जो चटगांव विद्रोह होता है वहां से संबंधित थे ये। अगला है सिंगोली की संधि जो है ये 1815 ईस्वी में होती है, अंग्रेजों और नेपाल के मध्य में। ठीक है। जो गोरखात रहते हैं उनके मध्य में। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहता है 1848 से 1856 तक रहता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। 1928 में हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। भगत सिंह और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका गठन किया था। आगे चलते हैं, अगला है किंगरी बिंगरी नीति माना ये क्या है? तो ये जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं। निम्नलिखित में से एक एक जो है मूल स्थल रूप क्या है? तो जो ज्वालामुखी शंकु होता है, ज्वालामुखी शंकु ये मूल स्थल रूप है। ठीक है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नलिका से निकले उत्सर्ग के निकास नली के जो उत्सर्ग होता है वो निकास नली के चारों ओर शंक्वाकार रूप में जम जाता है या शंक्वाकार रूप हो जाने से होता है, जबकि इस शंकु का मध्य भाग एक गर्त के रूप में विकसित होता है। और ज्वालामुखी शंकु मूल जो है ये स्थल रूप है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिवस ये जो है प्राकृतिक इकाई, परंतु जो मानक समय है ये काल्पनिक इकाई है। यहां पर दोआब और नदियों का सुमेलन करना। यहां पे देखिए विष्ट दोआब, तो विष्ट दोआब आपका क्या हो जाएगा? बा से व्यास और टा मतलब सतजल, सतलज। तो विष्ट मतलब व्यास और सतलज, 3 से मिला दीजिए। बारी, बारी का मतलब हो गया आपका रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। ठीक है, तो 2 से मिला दीजिए। रचना, रावी और चिनाब, 1 से मिला दीजिए। चाज, चाज मतलब चिनाब और झेलम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, तो 3, 2, 1, 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो ये शुष्क शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। ठीक है, जबकि इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो जो AMW है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन, ये आपके गोवा के दक्षिण एवं पश्चिमी तट पर है ये। ठीक है, वहीं पे आपका जो इसके अतिरिक्त अगला जो है इसी में कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून है, AS कहते हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार है ये उष्णकटिबंधीय समाना प्रकार का है, AW कहते हैं इसको। आगे चलते हैं, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या? इसे कोरोमंडल कहते हैं। जबकि जो केरल वाला तट है, केरल कर्नाटक वाला, ये मालाबार तट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदियों में आपका प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और पूर्णा है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार परसेंटेज के अनुसार किस राज्य में ज़्यादा है? तो पंजाब में, परंतु ये क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में पंजाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है आपका हरियाणा में है। यदि ओवरऑल भारत का लिंगानुपात देखें तो 943 है, 943 है। ठीक है, और हरियाणा का कितना है? 879 है। समानांतर फसल का उदाहरण, तो गेहूं और सरसों ये एक ही सीजन में उगाए जाते हैं, तो ये समानांतर फसल हो गए। अगला है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ये सतलज नदी पर है और यह परियोजना जो निर्मित होती है 1963 में। और ये टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और ये भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी? 40,000 किलोमीटर है। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत की बात करें, वलित पर्वत जब दबाव से फोल्ड हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण चट्टानों में मोड़ या बलन पड़ जाता है, तो ये वलित पर्वत होते हैं। देखिए, इन चारों में जो अरावली पर्वत है ये प्राचीन कार्बोनिफोरस काल का पर्वत है और ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो बी वाला इसमें वलित पर्वतों में शामिल नहीं है। यूराल पर्वत, एडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये तीन के तीनों जो है वलित पर्वत के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का हिमालय है, अमेरिका का यूएसए का रॉकी है, ठीक है, इसके अतिरिक्त एटलस है। ये सभी के सभी जो हैं वलित पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किससे? लहरों से होता है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी संबंधित नहीं है? देखिए, क्यूरोशियो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये सभी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, परंतु कनारी जो धारा है, कनारी धारा, ये प्रशांत महासागर से नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। उसके बाद आपका क्या आता है? क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बादल परिणाम है किसका? सघनन का, कंडेंसेशन का परिणाम है।
अगला है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। उत्तराखंड से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कुल 5 होते हैं। 5 लोकसभा सीटें कौन सी हैं? टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने रहे? 1। देखिए, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य मनोनीत किया जाता रहा है, वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 एक के तहत, 1 के तहत नियुक्ति की जाती है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना जाता है? तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद हैं, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद हैं, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय समाज, इन सभी का योगदान है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370, डी ऑप्शन, ठीक है। इसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है, इस प्रावधान को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? 338 का के तहत 2003 में, 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत दिए गए हैं। ये आपका मूल अधिकार के तहत आता है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में अपनाया था, 1993 में अपनाया था। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये मान्यता प्रदान करने का कार्य जो है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है और इसका जो प्रावधान है इसके संबंध में वो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति ने ही द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की भी सिफारिश की थी। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो राज्य सूची के तहत उल्लेख है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए कहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ पे मतलब उसमें नहीं पूछा है और कहाँ पे है पूछा है। तो जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, ये सभी के सभी स्थानीय स्वशासन के अधिकार के तहत आते हैं या कार्य के तहत आते हैं, परंतु लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इसके तहत नहीं आता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो 243D, अनुच्छेद 243D, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1991 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक क्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का नियमित स्तर नहीं, गैर मौद्रिक उपभोग है। गैर मौद्रिक उपभोग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1999-2000 में, ठीक है। कृषि मंत्रालय के द्वारा रबी मौसम से इसको प्रारंभ किया गया था। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? जहां पर जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, मतलब कृषि भूमि होती है। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान था? 2014 में आपका 8वां था। तो ये करंट का क्वेश्चन होगा, इसे छोड़ दीजिए यहाँ पर। अगला है, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, ये क्या कहलाता है? इसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाला बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो ये आपका नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है 12 जुलाई 1982 को आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का परसेंटेज कितना रहा है? 42% रहा है। 15वें वित्त आयोग में इसको 41 कर दिया गया कोरोना काल की वजह से, ठीक है। वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो ये है आपका सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो इन चारों में से वर्तमान में कोई नहीं है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। 22 अभी तक जो है कुल 22 गवर्नर हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास रहे हैं। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय उर्जित पटेल थे। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है क्या? देखिए, आयात शुल्कों में कटौती सम्मिलित है, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति ये भी सम्मिलित है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात एफडीआई भी सम्मिलित है, सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी का विनिवेश, ये जो है आपका वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है शाफ्टा, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में किया गया था, 1993 में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार रहा है? तो वर्तमान में चीन है और प्रश्नकाल में भी चीन था, बीच में अमेरिका रहा है। अगला है टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न से किसका उदाहरण है? तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का रहा है। निम्न से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो जो ध्वनि तरंग होती है ये यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों के लिए प्रवाह के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो जल हो, वो चाहे मतलब द्रव हो, ठोस हो या गैस हो। परंतु जो अन्य हैं आपकी रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरण तरंगे, ये आपकी क्या हैं? ये अयांत्रिक तरंगे हैं, या कह सकते हैं चुंबकीय तरंगे। चुंबकीय तरंगों को अपने प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। नासा का अंतरिक्ष कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये शनि ग्रह के मिशन पर है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी क्या होती है? तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे श्यानता जो होगी वो घटती जाएगी। अगला है टेफ्लॉन सामान्य नाम है किसका? ये जो है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन का जो है सामान्य नाम है। इस पर उष्मा अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह विद्युत धारा का चालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? मतलब जो कौन सा इसमें से विकल्प है, चूंकि सबके सब इसमें क्या दिए गए हैं आपके मिश्र धातु हैं, तो कौन से मिश्र धातुएं तांबे से मिलकर बनती है? कॉपर से। तो ये आपका पीतल और कांसा है। पीतल और कांसा दोनों ही कॉपर के ही मिश्र धातु हैं। पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है, जबकि कांसा में आपका तांबा और टिन होता है। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ होता है? तो कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, इन हर जगह पर इन चीज़ों या इनमें इसका इस्तेमाल होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सेलुलोज व स्टार्च दोनों में होते हैं प्लस माइनस ग्लूकोज, ए ऑप्शन। अगला है जीन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का एक भाग होता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जोहानसन ने 1909 में किया था। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, ये रक्त से जुड़ा हुआ है। अगला है प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? इसे आप कहते हैं TCP/IP, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्न से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो हार्डवेयर एज ए सर्विस। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? ये कैच मेमोरी या कैश स्मृति। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो ये इसने किया ICICI बैंक ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो ये प्रयोग किया नोरियो टानीगुची ने 1974 में। अगला है एक अर्धचालक में विद्युत चालन कैसे होता है? तो एक चालक में विद्युत चालन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपका न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय विखंडन, जो तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे बी वाला जो है आपका विकल्प जो है ये नाभिकीय विखंडन संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो देखिए हिमालय पर्वत आपका भारत चीन नेपाल के मध्य में है, तो भारत चीन नेपाल का ही ये होगा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील हॉटस्पॉट स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा तथा मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित या निम्न समुच्चय में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी गैसें? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। सी ऑप्शन आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है कहाँ पर? इन सीटू संरक्षण के द्वारा। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और यहाँ से होकर के आपकी रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और ये कुमाऊं के नैनीताल जनपद में यह पार्क स्थित है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? राजा 60वें राजा मानवेंद्र शाह थे।
मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? मौड़ मेला पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। श्रीदेव सुमन ने की थी। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, किन्नर है, परंतु खासी नहीं है। खासी जो है ये आपके भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में। 1804 में जो है महाराजा प्रदुम्न शाह और गोरखों के मध्य में होता है, जिसमें गोरखों की विजय होती है, प्रदुम्न शाह की हार होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे ने। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था 1974 में? तो ये चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किया गया था। कालियासोण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? पश्चिम से पूर्व आपको चलना है। ठीक है। तो इसमें केदारनाथ सबसे पश्चिम में, फिर उसके पूर्व में नंदा देवी, उसके पूर्व में बिनसर और सबसे पूर्व में है अस्कोट है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी में, देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग में है, बेनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी गढ़वाल राज्य में स्थित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये हैं श्री AP नवानी। श्री AP नवानी वर्तमान में आपके कौन है? मेजर जनरल आनंद रावत हैं। अगला निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो श्रीमती मार्गरेट अल्वाती 6 अगस्त 2009 से लेकर के 14 मई 2012 तक। वर्तमान में बेनी राय मौर्य हैं। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई थी? 2016-17 का बजट की बात कर रहे हैं तो उस समय शिक्षा को दी गई थी, शिक्षा, स्कूली शिक्षा में। आगे चलते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी परियोजना। कौन सी है? टिहरी परियोजना है। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? पौधारोपण से। ये उत्तराखंड में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो ये है आपके जौली ग्रांट जो कि देहरादून में है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए थे? तो बद्रीनाथ में आए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम रही है? तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम रही है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो ये ऋषिकेश में है। कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण वनों की ये विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराने करंट अफेयर हैं। ठीक है। और हम लोग आते हैं यहाँ पर लास्ट में कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। चिराग सेन निम्न से किस खेल संबंधित रहे? तो ये बैडमिंटन से संबंधित रहे। बैडमिंटन से। तो सी ऑप्शन। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो इस CRPF को। किसको? CRPF को है। ठीक है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बदुकम किस राज्य का पर्व है? तो बदुकम जो है तेलंगाना का है। बदुकम वठुकम्मा ये आपका तेलंगाना का शरद ऋतु महोत्सव है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा किसकी है? तो ये सानिया मिर्जा की है। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ'नील निम्न से किस विषय से संबंधित रहे हैं? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित रहे हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया? तो डॉक्टर CB रमन को, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है तो ये है आपकी इनसेट। इनसेट का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। इनसेट का पहला उपग्रह अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था, 1982 में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। भारतीय शोध केंद्र अंटार्कटिका मतलब दक्षिण पोल की तरफ है। ये पहला शोध केंद्र रहा है और वहाँ का दूसरा जो शोध केंद्र रहा है वो मैत्री है। इसको 1984 में स्थापित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है मसूरी में। उद्गम क्षेत्र और नदी, देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी उद्गम क्षेत्र है कावेरी का। बेरीनाग झील झरना जो है झेलम का उद्गम क्षेत्र है। महाबलेश्वर कृष्णा का है। छोटा नागपुर का पठार सुवर्ण रेखा का है। तो 1 2 3 4 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण
कि मांग का संबंध मुख्यतः किससे, किसका प्रजातंत्रीकरण करने की मांग हो रही है, तो किसका, सुरक्षा परिषद का, जिसमें वर्तमान में कुल आपके 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, जो इसमें से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1986 में हुआ था। 1985 में सार्क का गठन ही हुआ था। ठीक है, सार्क का गठन हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जापान के क्योटो में। जापान के क्योटो में भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित क्या है? पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। ये सभी के सभी शामिल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सन 2001 ईस्वी में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो जिम ओ नील ने गढ़ा था। जिम ओ नील ने निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत की दलीय व्यवस्था का, दलीय जो दल होते हैं, दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? रजनी कोठारी ने किया है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ होती है कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ होती है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? पेट्रोलियम के उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों के नियंत्रण पर। यहाँ पर ए और बी दोनों सही थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है अस्ट्रिया जो देश, उसकी राजधानी वियना में है। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 189, परंतु संयुक्त राष्ट्र में देखेंगे तो 193 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये करता है विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। शार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु तो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? ये हापुड़ में स्थित है, हापुड़ में। ठीक है, इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। किसकी? सार्क की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी है? तो ये 2005 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये 3 पैरामीटर पर आधारित होता है। जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि तथा प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो 2010 में, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के नेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आयुषियन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपके 2016 के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के बहुत बहुत धन्यवाद।